मोदी जी का जो विज़न है उसको योगी जी लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मोदी जी के विज़न को योगी जी लेकर चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं डेवलपमेंट की राह पर। गुजरात डेवलपमेंट जो एक मॉडल पेश किया था, ऐसे ही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे देश में जाएगा कि किस तरह से इतने बड़े प्रदेश को, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी इतने बड़े स्तर पर और इतने अच्छे सुचारू रूप से चला रहे हैं। 9 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका अब तक यूपी में। सरकारी नौकरी, ये तो सरकारी नौकरी 9 लाख युवाओं को मिल चुकी है उत्तर प्रदेश में। भाई साहब, इतना कभी भी किसी भी सरकार में, आज 20 साल पुराना आप इतिहास उठा लीजिए, किसी भी सरकार के कार्यकाल में, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतने बड़े स्तर पर रोजगार नहीं मिला। इतने बड़े स्तर पर योगी जी का जो मॉडल है, अगर उसको हर राज्य अपना ले, हर विधायक अपना ले, हर सांसद अपना ले, हर युवा अपना ले, हर कार्यकर्ता अपना ले, तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है। 2047 का इंतजार हमें नहीं करना पड़ेगा। हमारा देश भारत 2037 में ही विकसित भारत बन जाएगा। कहते थे नोएडा जाओगे तो आपकी गद्दी से उतर जाओगे, लेकिन नोएडा गए योगी जी, क्यों गए? उन्हें डर ही नहीं है, उन्हें स्वार्थ नहीं है कि हमें कुर्सी पर ही बैठना, उन्हें स्वार्थ नहीं है कि हमें ही मुख्यमंत्री बनना, उन्हें स्वार्थ नहीं। उनका एक स्वार्थ है, उनका स्वार्थ है हमारा देश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, 1 साल बाकी रह गया है। ऐसे में जो है आशीष सोलंकी जी है, जानने का कोशिश करेंगे कि अब तक का कार्यकाल कैसा रहा और आने वाले चुनाव के लेकर के कैसी तैयारी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार जी, और आपका धन्यवाद को आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले जो आपने उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो विषय उठाया कि 1 वर्ष रह गया है, उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश जहाँ पर जो उत्तम प्रदेश आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बना है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में बना है, उस उत्तम प्रदेश में अभी जेवर एयरपोर्ट का भी शिलान्यास आपने देखा होगा। ऐसे अन्य हमारे एम्स, कई अस्पताल जो एक ही अस्पताल होता था 17 के आसपास होने जा रहे हैं। कई IITs, IIMs बने हैं। तो जो मोदी जी का जो विज़न है उसको योगी जी लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मोदी जी के विज़न को योगी जी लेकर चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं डेवलपमेंट की राह पर। गुजरात डेवलपमेंट जो एक मॉडल पेश किया था, ऐसे ही आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे देश में जाएगा कि किस तरह से इतने बड़े प्रदेश को, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी इतने बड़े स्तर पर और इतने अच्छे सुचारू रूप से चला रहे हैं। 9 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका अब तक यूपी में। सरकारी नौकरी, ये तो सरकारी नौकरी 9 लाख युवाओं को मिल चुकी है और अभी 81,000 पुलिस की भर्तियां दोबारा आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में। भाई साहब, इतना कभी भी किसी भी सरकार में, आज 20 साल पुराना आप इतिहास उठा लीजिए, किसी भी सरकार के कार्यकाल में, किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इतने बड़े स्तर पर रोजगार नहीं मिला। इतने बड़े स्तर पर योगी जी का जो मॉडल है, अगर उसको हर राज्य अपना ले, हर विधायक अपना ले, हर सांसद अपना ले, हर युवा अपना ले, हर कार्यकर्ता अपना ले, तो आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं है। 2047 का इंतजार हमें नहीं करना पड़ेगा। हमारा देश भारत 2037 में ही विकसित भारत बन जाएगा। क्या मॉडल है? वो मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल है, मॉडल है डेवलपमेंट का मॉडल है, मॉडल है भारत में, मतलब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रीज लगें, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज लगें, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के सृजन हो। उसके लिए योगी सरकार पूर्णतः समर्पित है, पूरी तरह से हर मंत्री लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 24/7 सक्रियता से नज़र रखते हैं कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, और युवाओं को रोजगार मिलेगा, आर्थिक रूप से युवा सक्षम होगा, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अपने आप ही सक्षम हो जाएगा। सक्षम तो होगा। विपक्ष का इस पर जो है मुद्दा क्या रहेगा सर, अगर आपसे जानना चाहे तो? वो आप विपक्ष से पूछना विपक्ष का मुद्दा क्या रहेगा, लेकिन मैं उनको मुद्दा दे रहा हूँ। मुद्दा ये है कि उनको अपने संगठन पे काम करें, चोरी चकारी वाले कार्यकर्ता जो उन्होंने भर रखे हैं उनका प्रशिक्षण करें। जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान चल रहा है, ऐसे काम करें, उनको सिखाएं अपने कार्यकर्ताओं को कि माँ भारती की सेवा के लिए जिएं, माँ भारती की सेवा के लिए मरें। अगर राष्ट्र उनके राष्ट्रभक्ति की उनका भाव अंदर नहीं होगा, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं होगा, तो वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ अपना, जैसे जानवर अपना खुद चरता है शाम को और खा के पेट भर लेता है, ऐसा उनका जीवन रहेगा। अगर देश के लिए, अगर अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए अगर कुछ करना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको आपके मूलभूत जड़ों में आपको मजबूत करना पड़ेगा। आपको अपना जो बेस है उसको मजबूत करना पड़ेगा, जो कभी संभव नहीं है, क्योंकि वो राजनीति करते हैं, दलगत राजनीति करते हैं, वो परिवारवाद वाली राजनीति करते हो। तो ऐसी जहाँ राजनीति होंगी वो कभी भी वहाँ ऐसा संभव नहीं है। जो खुद को ही सब कुछ बनाना चाहते हो वहाँ कुछ संभव नहीं है। वो कभी भी ये सरकार में आ भी जाएंगे तो फिर से नीचे उतर जाएंगे। आप सरकार में आने के बाद आप सरकार में लगातार टिके रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे माननीय मोदी जी टिके हैं, हमारे योगी जी टिके हैं। कहते थे नोएडा जाओगे तो आपकी गद्दी से उतर जाओगे, लेकिन नोएडा गए योगी जी, क्यों गए? उन्हें डर ही नहीं है, उन्हें स्वार्थ नहीं है कि हमें
कुर्सी पर ही बैठना, उन्हें स्वार्थ नहीं है कि हमें ही मुख्यमंत्री बनना, उन्हें स्वार्थ नहीं, उनका एक स्वार्थ है। क्या? उनका स्वार्थ है हमारा देश आगे बढ़े, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। जिस प्रकार से बंगाल से लेकर आप देख रहे हो कितना हिंदुओं पर, अगर 2017 से पहले की सरकारों में बात कर लें, कितना बलात्कार, माता बहनों पर कितनी पीड़ा मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। हम खुद बेबस हो जाते थे कि माता बहनें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनके मुंह कुचल दिए जा रहे हैं ईंटों से, उनका रेप हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है और उनकी एक भी FIR दर्ज नहीं होती थी। हमने खुद देखा है, अपनी आंखों से सहा है। रात में आप सेफ नहीं था, 8 बजे के बाद आपका जाना आप समझ लो खतरे से खाली नहीं, आप जान से हाथ धो सकते हो, अपने माल से हाथ धो सकते हो। ऐसी स्थिति, ऐसा जंगल राज उत्तर प्रदेश में था। तो क्या उत्तर प्रदेश के आम जनवासी ये चाहेंगे कि फिर से वो जंगल राज आ जाए, फिर से वही अत्याचारी लोग शासन करें आके, फिर से वही दलाल आके बैठ जाएं? ऐसा कभी उत्तर प्रदेशवासी नहीं चाहेंगे। सुशासन का राज स्थापित योगी जी ने किया है। सुशासन का राज तो स्थापित किया है। सर, आपके लेकर के बहुत सारे मैसेज फैल रहा है, उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। पटियाली विधानसभा को लेकर के बहुत सारे लोग जो है युवा विधायक के रूप में आपको देख रहे हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? थोड़ा कैमरा पर। बड़ा अच्छा लगा कि KB चैनल को भी ये पता चला कि हमारे युवा मतलब हमें बहुत प्यार कर रहे हैं पटियाली विधानसभा पर। ये मेरा खुद का फैसला नहीं था। मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश मतलब लगातार मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश के पटियाली भूमि से आता हूँ, जिला कासगंज है मेरा। और मैं दिल्ली में पार्टी का प्रदेश का पदाधिकारी युवा मोर्चा में, प्रदेश में युवा मोर्चा पदाधिकारी इसलिए बना क्योंकि मैंने यहाँ से इंजीनियरिंग करी, तो यहाँ से मैं पार्टी से जुड़ा रहा। लेकिन पार्टी से जुड़कर यहाँ पर मैंने शक्ति हासिल की, समझ हासिल की, जिससे मैं कहीं ना कहीं अपने पटियाली विधानसभा वासियों की मदद कर पाता हूँ। उनके लगातार चाहे हॉस्पिटल के केस हों, चाहे कोई बीमार हो, चाहे किसी के खिलाफ कोई अन्याय हो रहा हो, उसकी आवाज़ वो उनका बेटा आशीष सोलंकी उठाता है। वहाँ पर बाढ़ आई हो उसका भी मैंने मुद्दा उठाया, वहाँ पर बांध बने ऐसे भी मुद्दे उठाए, वहाँ पर मुआवजा मिले ऐसे मुद्दे उठाए। और कई गाँव में कभी मुआवजा नहीं मिला, उन गाँव में मुआवजा भी मिला। इस बार हमारे पहल से 26 सितंबर से जब बाढ़ मतलब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव से मिला, उनसे मैंने आग्रह किया, तो ये हमारी चीज़ें आगे सक्रियता से बढ़ी, लोगों को मुआवजा मिला। आगे भी हमारे जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द वहाँ पर बाढ़ भी बनेगा जिससे कि बांध बनेगा, जिससे कि बाढ़ का रोकथाम हो सके। तो ऐसे तमाम युवाओं का सबसे ज़्यादा पसंद करने का एक है कि मैंने कई युवाओं को बहुत जगह सपोर्ट किया है, उनको मदद की है, एज बड़े भाई मदद की है। और मैं युवाओं को हमेशा कहता हूं कि जिस दिन मुझे ताकत मिली, जिस दिन मुझे शक्ति मिली, उस दिन एक एक युवाओं की सूरत बदल देंगे, उनकी तकदीर बदल देंगे। तकदीर तो ईश्वर बदलता है, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से उनका ये बेटा ज़रूर ये काम करेगा। एक एक युवा करोड़पति बने, ऐसा मेरा लक्ष्य है। हर युवा ताकत बने, आर्थिक रूप से सक्षम बने। आर्थिक रूप से सक्षम के साथ साथ शिक्षित रूप से भी, अगर शिक्षा उन्हें अच्छी मिलेगी तो आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएंगे। इसलिए मैं हर युवा को आह्वान करता हूँ वहाँ पर कि अच्छी शिक्षा लेते रहिए। आपके भाई को जिस दिन ताकत मिली, आप सभी को इतने बड़े स्तर पर रोजगार दिलाएंगे, आपके खुद के व्यवसाय खुलवाएंगे, कई कंपनी फैक्ट्री के आप खुद मालिक बनोगे। इस तरह की आपको व्यवस्था देने का कार्य करेंगे। और ये सब हवा में नहीं होने वाला है, ये सब होने वाला है। इस सब का ब्लूप्रिंट मैंने तैयार किया है। कई उद्योगपतियों से मैं मिल चुका हूँ, बस ज़रूरत है तो मुझे ताकत मिलने की। अगर आप सब जो मेरे आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर हमारी आवाज़ पटियाली तक पहुँचे, हमारी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे, तो मैं उन सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं बहुत निश्चल और पवित्र भाव से आप सबकी सेवा करना चाहता हूं, सेवा कर रहा हूं। जिस तरीके से लगातार जनता डिमांड कर रही है, पार्टी भरोसा जता पाएगी? क्या लग रहा है पार्टी के ऊपर? हमारी पार्टी वो पार्टी है जो सोच नहीं सकते थे कि नितिन नवीन जी एक युवा 45 या 41 या 45 ईयर्स है शायद एज उनकी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। आज युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। किसी ने सोचा था? तमाम आप मीडिया वाले किस किस के नाम चलाते थे, क्या क्या नाम चलाते, लेकिन संभव हुआ ना। ये भारतीय जनता पार्टी है। मात्र हमारे नितिन नवीन जी 25 ईयर्स के थे जब उनको पहली बार विधायक बनाया गया। 25 साल की उम्र। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी हमारे पंकज चौधरी जी हैं, उनकी उम्र 25 वर्ष थी जब वो पहली बार विधायक बने। जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष 25 वर्ष की उम्र में विधायक बन सकते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 25 वर्ष की उम्र में विधायक बन सकते हैं, तो ये 32 वर्ष का आशीष सोलंकी क्यों नहीं विधायक बन सकता? और मेरा खुद का कोई मोह नहीं है कि मुझे विधायक बनना है, मुझे सेवा करनी है। हमारे जो पटियाली विधानसभा बहुत ही पिछड़ी है, इतनी पिछड़ी, उसमें कुछ भी नहीं है। इसलिए जब मैं देखता हूँ, अपने क्षेत्र में जाता हूँ, तो दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है। और पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि मैंने वहाँ के दर्द को खुद भी सहा है। मेरे पिता की हत्या हो गई थी 1999 में 17 फरवरी को। मैंने दर्द को झेला है, मैंने उस अत्याचारी शासन को देखा है, झेला है, सामना किया है, जिसमें हमने अपने पिता की तक बलि दे दी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो विधानसभा है, वो आगे बढ़े। हमारे जो पिता के बचे हुए सपने हैं, उनको भी मैं पूरा कर सकूं। इसी उम्मीदों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भी अगर कोई प्रश्न आप पूछ सकते हो। बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपने सुने दिल्ली भाजपा के पदाधिकारी
आशीष सोलंकी जी थे, इनका जो राय था रखिए। बाकी आप लोगों का प्रतिक्रिया क्या है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।